हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन। तो आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि आप लोग ना थोड़ा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के फिर उनका आंसर खुद से सोच के आंसर कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ठीक है तो ठीक है, अगर गलत है तो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से सुन सकते हो। तो ऐसे भी आप खुद को टेस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि एक रिसर्चर है, उन्होंने टी टेस्ट किया है। तो एंड टी टेस्ट किया दो ग्रुप में कंपेयर करने के लिए। हमें पता है कि जब हम दो ग्रुप में कंपेयर करना चाहते हैं तो हम टी टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने भी टी टेस्ट किया एंड उनको क्या मिला, उनको मिला कि उन दो ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका अब वो रिसर्चर क्या डिसीजन लेने वाले हैं, तो क्या होगा देखो। टी टेस्ट जो है, टी टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट है ना। और पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अभी रिसर्चर को ये डिसीजन लेना है कि वो हाइपोथेसिस, नाल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या क्या करेंगे। तो अब देखो, तो नाल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, नाल हाइपोथेसिस नो को बताते हैं, है ना, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस को बताते हैं। तो अगर रिसर्चर को सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला होता तो फिर हम क्या कहते, तो फिर हम कहते कि नाल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। मतलब नाल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने के लिए हमें नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला है, मतलब क्या है, मतलब नाल फॉल्स है, ठीक है। नाल ट्रू कब होगा, जब हमें नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलेगा तब नाल ट्रू है। यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट मिला तो नाल फॉल्स है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर नाल फॉल्स है तो हमें नाल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए रिसर्चर भी नाल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। एंड हमें ये भी पता है कि नाल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, एक रिजेक्ट होने से दूसरा एक्सेप्ट होगा। तो नाल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, इसीलिए रिसर्च हाइपोथेसिस और फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे यहाँ पे यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, वो क्लास देख लेना, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस करके। तो फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन सा इनडायरेक्ट टीचर टॉक में आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इनडायरेक्ट टीचर टॉक में फ्लैंडर के जो टेबल थे टोटल 10 कैटेगरी है। उनमें से कैटेगरी नंबर 1 से लेके कैटेगरी नंबर 4 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इनडायरेक्ट टीचर टॉक में आते हैं। एंड कैटेगरी नंबर 5, 6, 7 ये तीनों डायरेक्ट टीचर टॉक में आते हैं, है ना। फिर 8 एंड 9 स्टूडेंट टॉक में आते हैं एंड 10 होता है साइलेंट का कैटेगरी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला पूछा है। तो इनडायरेक्ट कौन सा है, ये लेक्चरिंग वाला हो गया। डायरेक्ट गिविंग डायरेक्शन, ये भी डायरेक्ट वाला हो गया। देन ये आपका क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, ये भी डायरेक्ट वाला हो गया। तो फिर इन तीनों को हम नहीं ले सकते हैं, तो ए बी डी को हटाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ई एन एफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखो ये क्वेश्चन भी आज तक 2-3 बार आ चुका है कि पियाजे का जो 4 स्टेजेस है, हमें पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस उन्होंने दिया है। उनमें से जो लास्ट वाला स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो इंडियन एडुकेशन के हिसाब से कौन से लेवल में आएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इंडियन एडुकेशन के हिसाब से कौन से स्टेज में आएगा ये वाला। तो हमें ये पता है कि फॉर्मल एजुकेशनल स्टेज मतलब 11 ईयर्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 11 ऑनवर्ड्स मतलब कौन सा स्टेज, सेकेंडरी एजुकेशन होगा, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप नॉर्थ ईस्ट क्लैट के एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो ये जो बुक है, ये मेरा बुक आपको ये पेपर 1 का है, जनरल पेपर, जो कि सबके लिए, हर एक स्ट्रीम के लिए मतलब कॉमन पेपर है। तो ये बुक आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। इसमें क्या है, 2017 से लेके 2022 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्लैट के विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये है सेकेंड पेपर एडुकेशन। ये इसमें भी आपको 2017 से लेके 2022 तक
स्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप नेट या फिर अदर स्टेट के भी सेट एग्ज़ाम देने वाले हो तब भी आप स्पेशली ये सेकेंड बुक ले सकते हो, क्योंकि नेट एंड सेट का सिलेबस सेम ही है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप MCQ के तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। दोनों बुक अमेजोन पे अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में इनमें से कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आज कुछ ही दिन पहले आपको यहाँ पे यूट्यूब में ही मिल जाएगा मेरा क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड क्लास, वो रिवीजन क्लास हम लोगों ने किया था। तो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोला जाता है, जो रिसर्चर के साइड से होते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमें पता है कि रिसर्चर मतलब वो एक्सपेरिमेंटर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटर ये जो कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस दोनों के बीच पेयर बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं, दोनों को कंडीशनिंग करते हैं, है ना। बेल एंड फूड को कंडीशनिंग करते हैं। तो फिर ये एक्सपेरिमेंटर करेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी जितने रिस्पॉन्स वाला होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज 2-3 दिन पहले ही मैंने इन सबसे रिलेटेड आपका कंसेप्ट वाला एक वीडियो दिया था, आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, ग्रासरूट मॉडल, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, सिस्टम एनालिसिस मॉडल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, प्रॉपर अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल होता है। ग्रासरूट मॉडल में क्या होता है, ग्रासरूट मॉडल जैसे इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं, ये बहुत ही सबको इन्वॉल्व होने का मौका यहाँ पे मिलता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जैसे मर्जी आप इस पर इन्वॉल्व हो सकते हो। तो ये है ग्रासरूट मॉडल, सबके पास फ्रीडम है, तो वो है ग्रासरूट मॉडल। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल क्या होता है, जिसमें सिर्फ टीचर एंड स्टूडेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। सिस्टम एनालिसिस मॉडल क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस मॉडल सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करना, जैसे कि कोई रिव्यू कमेटी है जिन्होंने पहले लोकल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे रिव्यू किया, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, तो ये सिस्टम एनालिसिस। तो ग्रासरूट में सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसके साथ हो जाएगा 5, बी के साथ 5 और एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ हो जाएगा आपका 2। तो फिर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल इंट्रोड्यूसिंग रिवीजन इन हिज सिस्टम ऑफ लर्निंग। अच्छा, टॉलमैन का लर्निंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है। टॉलमैन ने पहले पर्पसिव बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट दिया था 1932 में, एंड उसके बाद उन्होंने अपने लर्निंग सिस्टम को रिवाइज किया 1949 में, उन्होंने 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग दिया था, ठीक है। तो फिर आपको पूछा है कि रिवीजन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा है। तो हमें पता है रिवीजन सिस्टम में क्या क्या आते हैं। रिवीजन सिस्टम में उनके आते हैं जैसे कि लर्निंग बाय कैथेक्सिस, फील्ड एक्सपेक्टेंसी मोड, फील्ड कॉग्निशन मोड, देन मोटर पैटर्न, देन आपका ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन मोड और ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, और एक क्या था, इक्विवेलेंस बिलीफ, ठीक है। वो 6 लर्निंग आते हैं रिवाइज सिस्टम में। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा है यहाँ पे, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। बाकी ये तीनों पुराने सिस्टम में है उनका, प्लेस लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी, और क्या क्या था आपका मोलर थ्योरी, गोल डायरेक्टेडनेस, कॉग्निटिव मैप, ये सब कुछ कंसेप्ट जो है ना वो सब कुछ पुराने सिस्टम में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आते हैं। एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने क्या किया, एग्ज़ाम पास करने के बाद वो ऐसा कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जो कि आगे जाके उनके प्रोफेशनल प्लेसमेंट में हेल्प मिले उनको, ठीक है। तो फिर अभी इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा होगा, उनको किस टाइप का गाइडेंस या काउंसलिंग चाहिए, तो उनको कैरियर काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बोला जा रहा है, फ्यूचर प्रोफेशनल प्लेसमेंट के बारे में बोला जा रहा है, तो फिर ये कैरियर काउंसलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो क्या होता है ना, नॉर्म रेफरेंस में क्या करते हैं, हम 2 इंडिविजुअल के बीच कंपेयर करते हैं, किसको कितना रैंक मिला, किसको कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ये सब कुछ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, पहले से ही कोई क्राइटेरिया हम डिफाइन करके रखते हैं, एंड हम लोगों का जो रिजल्ट है हम उस क्राइटेरिया के साथ अपना रिजल्ट कंपेयर करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के बीच कंपेरिजन नहीं होगा।
तो जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम में आपको 60% लेना होता है, ठीक है। तो ये 60% क्राइटेरिया हो गया। तो आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके रिज़ल्ट इस 60% के साथ कंपेयर किया जाता है कि अगर आपको 60 या अबोव मिलता है तो आप सीटेट पास करते हो, अगर नहीं मिलता है तो नहीं करते हो, है ना। तो फिर ये हो गया एक क्राइटेरिया। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो क्या हो गया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, जिसमें हम कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये सब कुछ हमें पता चलता है, हम एनालाइज कर सकते हैं, वो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। और नॉर्म रेफरेंस के साथ कौन सा आ गया, नॉर्म रेफरेंस के साथ हो गया ये रिलेटिव पोजीशन को कंपेयर करते हैं। एंड क्राइटेरियन रेफरेंस के साथ ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, पहले से ही डिफाइन किया है, स्टैंडर्ड होता है, क्राइटेरिया होता है। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, जो टेस्ट वैलिड है, रिलायबल है, ठीक है, वो उस तरीके का टेस्ट होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक्सपर्ट लोग डेवलप करते हैं, ये सब कुछ है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो हमें पता है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में क्या होगा, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में जैसे नेचुरल सेटिंग में किया जाएगा, और ये क्या करते हैं, ये इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं, ये सब कुछ इसका है। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या होता है, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होता है कोई पर्टिकुलर फेनोमेना है जिसके बारे में आपका जो मतलब जिस फेनोमेना से रिगार्डिंग जिन लोगों का लाइव एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिन लोगों ने वो खुद एक्सपीरियंस किया है, तो उन लोगों से रिलेटेड ये रिसर्च है, ठीक है, उन लोगों से डाटा लिया जाएगा। तो फिर मतलब बी के साथ हो गया 4। यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी कंसेप्ट को हम समझेंगे, किसके अकॉर्डिंग, किसके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, जो उस पर्टिकुलर जिसने उस पर्टिकुलर फेनोमेना में पार्टिसिपेट किया था, मतलब जिनका लाइव एक्सपीरियंस है, ठीक है। और बाकी एथनोग्राफिक रिसर्च आपको पता है कल्चर को स्टडी करते हैं, वो रिसर्च होता है एथनोग्राफिक रिसर्च। तो कल्चर मतलब क्या, जिसमें हम लोग का शेयर्ड बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिसेस, बिहेवियर्स, ये सब कुछ होता है, वो होता है एथनोग्राफिक, वो होता है कल्चर। एंड कल्चर को जो स्टडी करते हैं उस रिसर्च को बोला जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च। एंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च भी ऐसा है कि जब हम लोग के पास कोई प्री कंसीव आइडिया नहीं है, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग कोई प्री कंसीव्ड आइडिया हम लोग के पास नहीं है, तो हम ग्राउंडेड रिसर्च करते हैं। एंड ग्राउंडेड रिसर्च भी क्या होता है, ग्राउंडेड रिसर्च में इंडक्टिव अप्रोच ही फॉलो होता है, सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पे थ्योरी बनते हैं यहाँ पे, तो ये है। तो ये सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस विच लिंक्स पार्टिसिपेंट्स परसेप्शन, हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मतलब उन लोगों से जो हमें डाटा वगैरह मिला तो उनके हिसाब से थ्योरी बनाया जाता है, ठीक है, प्रॉपर कैटेगरी वगैरह बना के ऐसे थ्योरी बनाया जाता है। तो ये हो गया। और नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी आपका हो गया, ये ग्रास रूट ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच फॉलो होते हैं, डिस्कवरी वगैरह होगा, तो वो है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। नेक्स्ट है, ये भी हम लोगों ने यूनिट 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और आपको मेरे यूट्यूब में भी मिल जाएगा, अन अकेडमी पे भी मिल जाएगा। आप लोग मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर लेना। एंड उसमें भी बहुत सारे फ्री क्लासेस भी आपको मिलेगा मेरे प्रोफाइल में जाने से, स्पेशल क्लास बोल के हैं, देखना आप लोग। एंड फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड है अनुकंपा, ठीक है, अनुकंपा डालने से आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा। ये फ्री क्लासेस हैं, तो देख लेना, बहुत सारे टॉपिक्स है। देन ये सब कुछ भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो हाई टास्क लो रिलेशन, तो ये कौन सा स्टाइल है, तो ये होता है टेलिंग स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो क्या करते हैं, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, वो होता है टेलिंग स्टाइल। और जहाँ पे दोनों पे हाई फोकस है वो है सेलिंग स्टाइल, ठीक है। और बाकी आपका रिलेशनशिप लो, काम पे कम फोकस, रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस, तो वो हो गया आपका कंसल्टिंग स्टाइल। एंड लो टास्क लो रिलेशन, दोनों लो होने से डेलीगेटिंग स्टाइल। क्यों ऐसा नाम है कि इन लोगों का, ये सब कुछ आप जानोगे वो क्लास अगर आप देखोगे, ठीक है, तो देख लेना। और बाद में हम, अभी तो एग्ज़ाम है इसीलिए हम लोग जस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद फिर से हम डिटेल में क्लास करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल असेसिंग द एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टूवर्ड्स, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि
ये क्या करना चाहते हैं, रिसर्चर क्या करना चाहते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड किस टाइप का एटीट्यूड है लोगों का, वो देखना है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी प्री कंसीव आइडिया रिसर्चर के पास नहीं है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्राउंडेड रिसर्च जो होता है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई प्री कंसीव्ड आइडिया हम लोग के पास नहीं है तो हम ग्राउंडेड रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर ग्राउंडेड रिसर्च को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिसर्चर ने टी टेस्ट किया एंड टी का वैल्यू सिग्निफिकेंट मिला। कौन से लेवल में? 0.05 लेवल में सिग्निफिकेंट मिला। तो इसका मीनिंग क्या है ये पूछा गया। तो देखो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताते हैं टाइप 1 एरर आने के चांस कितना है, ठीक है। तो अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 0.05 लेवल में सिग्निफिकेंट मिला, मतलब 0.05 मतलब 5 आउट ऑफ 100, ओहो 5 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये है कि 100 में से 5 ऐसा चांस है कि एरर आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो आज यहाँ पे ही रखते हैं। क्वेश्चंस करके कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। एंड आज क्लास है, फ्री क्लास है 5 PM पे, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, एंड लेकिन वो होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एंड क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप मेरे प्रोफाइल में जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम नोट कर लेना, क्रैक NTA UGC, पता नहीं इस पेन को क्या हो गया आज, क्रैक NTA UGC NET/JRF इन एडुकेशन, ठीक है। तो ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे भी आपको क्लासेस के लिंक वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।